वामन जी प्रसन्न हुए। हे बलि, अब तो सब कुछ हमारा हो गया, अब तो सब कुछ हमारा हो गया। बोले प्रभु मेरा था ही क्या, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं से दिया। तन मन धन है सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा। प्रभु जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं से दिया, मेरा क्या है प्रभु। राजा बलि के इस भाव से प्रसन्न हो गए हैं। बलि राजा को आशीर्वाद दिया वामन जी ने, मैं तुझे पाताल लोक का राज्य दूंगा। बोले देखो मैं पाताल लोक का राज्य तो करूंगा, पर जो है चौकीदारी आपको करनी पड़ेगी। हाँ, तो वामन जी चौकीदारी कर रहे हैं बलि राजा के यहाँ। लक्ष्मी जी को पता लगा कि भाई मेरे पति परमेश्वर चौकीदारी कर रहे हैं, तो लक्ष्मी जी आई है ब्राह्मण पत्नी का रूप धारण करके। क्या भाव है इस कथा का, जब आप नारायण की सेवा करोगे ना तो लक्ष्मी जी तो पीछे पीछे चली आएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। लक्ष्मी जी आई है ब्राह्मण पत्नी का रूप धारण करके, और बलि राजा से कहा भैया। जैसे भैया शब्द कहा मानो खजाना मिल गया हो। बलि राजा कहने लगे भगवान ने सब कुछ दिया था, बहन नहीं दी थी, आज बहन मिल गई, बहन मिल गई। लक्ष्मी जी भी कहने लगी मेरे कोई भैया नहीं है, तुम्हारी कोई बहन नहीं है, आज से तुम मेरे धर्म के भैया हो, मैं तुम्हारी धर्म की बहन हूं। दोनों बहन भाई बड़े आनंद से रहने लगे। श्रावण का महीना, पूर्णिमा का दिन, श्रावण का महीना पूर्णिमा का दिन। लक्ष्मी जी कहने लगी भैया मैं आज तुझे रेशम की डोरी का बंधन बांधूंगी। बहिना ने भाई बलि को रेशम की डोरी का बंधन बांधा है। भाई ने रक्षा का वचन दिया है, ये भाई तुझे रक्षा का वचन देता है। बहना ने रेशम की डोरी का बंधन बांधा, भाई ने रक्षा का वचन दिया। त्योहार का नाम क्या हो गया, क्या हुआ, रक्षा बंधन। बोलिए भाई तेरी रक्षा करेगा। बहना लक्ष्मी ने भी कहा कि परमात्मा मेरे भैया को यश दे, आयु दे, विद्या दे, बल दे, कीर्ति दे। बोली मेरी बहन तूने मेरे लिए सब कुछ मांग लिया पर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांग मेरी बहन क्या मांगती है। बोले भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, तूने रक्षा का वचन दे दिया, मुझे क्या चाहिए। आज भी जब विवाह हो जाता है तो विवाह के बाद में माई के पक्ष से सबसे ज्यादा हिम्मत किसकी होती है, भाई की, है ना। कल को कुछ बात गड़बड़ हुई तो मेरा वीर संभाल लेगा, मेरा वीर संभाल लेगा। नारायण हरि। बोले भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं बहन मांगना तो पड़ेगा। बोले भैया मुझे देना है ना, वो दे दो। वो कौन, चौकीदार। ना ना भैया तो कोई पहरेदार है क्या। बोले ना।
तो कोई रिश्तेदार है क्या? बोले ना, वो मेरे सर्वेश्वर है, वो मेरे पति परमेश्वर है। बोलिए वामन भगवान की जय। बहन भी मेरी लक्ष्मी और जवाई मिले साक्षात नारायण। उसी दिन से रक्षाबंधन त्योहार का पर्व मनाया जाता है। एक ही निवेदन है, खून के रिश्ते से तो भाई बहन होते ही है, पर यदि आपने किसी को भैया कहा है इस वाणी से, तो अपने भैया के लिए परमात्मा से यश आयु विद्या बल की कामना करना। और यदि इस वाणी से आपने किसी को भैया कहा, तो भैया के लिए तो यश आयु विद्या बल की कामना, और बहन का है तो यथासंभव उसकी रक्षा सहायता करना। इस त्योहार का, इस कथा का यही भाव है। बोलिए वामन भगवान की जय। नारायण हरि। वामन जी का एक रूप आज भी कहते हैं कि पाताल लोक में है, पाताल लोक में है। एक बार क्या हो कि रावण आया, रावण चिल्लाया बलि। वामन भगवान कहते क्यों चिल्ला रहा? बोले मैं लड़ने के लिए आया हूं। अच्छा, तो बोले बलि से बाद में लड़ना, पहले मेरे से लड़। वामन भगवान ने एक लात मारी है रावण को, सीधा दक्षिण दिशा में जाके गिरा है। क्या भाव है इस कथा का? जब इंद्रिय रूपी द्वार पर भगवान चौकीदारी करते हैं, तो रावण रूपी काम हमारे अंदर नहीं आ सकता। इस कथा के ये भाव है। बोलिए वामन भगवान की जय। आगे कथा आती है मत्स्य नारायण की। नारायण हरि। वामन जी नारायण हरि। एक समय की बात है कि कृतमाला नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे मनु महाराज। नदी के पावन तट पे जप कर रहे हैं। जब नदी में ऋषि तर्पण कर रहे हैं, तो क्या हुआ कि उसी समय उनके हाथ में एक मछली आ गई। मछली आई और मछली को जब वापस जल में डालने लगे, तो मछली ने कहा मुझे अंदर ना डालिए। बोले क्यों? मुझे बड़ी मछलियां खा जाएगी। तो अपने नाद में डाल दिया। थोड़ी देर बाद नाद में से आवाज, मैं इसमें भी नहीं रह सकती। नाद से निकाल करके फिर तालाब में डाला। तालाब में कुछ देर रही और फिर मैं इसमें भी नहीं रह सकती। तो आप कौन हैं जो पल पल रूप बदल रहे हैं? बोले मैं मत्स्य नारायण हूं। बोल मत्स्य नारायण भगवान की जय। भगवान ने मछली का भी रूप धारण किया है, और मत्स्य नारायण भगवान ने वेदों के चोर हयग्रीव नाम के राक्षस को मारा है और मनु महाराज की रक्षा की है। जैसे भागवत पुराण है ना, ऐसी मत्स्य पुराण भी 18 पुराण में। आगे कथा आती है राजा अम्बरीश की। राजा अम्बरीश ने एकादशी व्रत करने का निश्चय किया। चक्रवर्ती सम्राट अपने हाथों से हरि मंदिर की सफाई किया करते हैं, कानों से भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, वाणी से भगवान के गुणों का बखान करते हैं। तो राजा अम्बरीश ने त्रिदिवसीय एकादशी व्रत करने का निश्चय किया। हम लोग एकादशी कैसी करते हैं? जिस दिन एकादशी है उसी दिन उपवास रखते हैं ना। सवेरे दूध पी लिया, 10-11 बजे साबुदाने की खिचड़ी खा ली, बगर खा लिया, रजगिरी की रोटी, आलू की सब्जी भी चलती है उपास में, वो भी खा ली। शाम को फिर फलारी जोड़ा खा लिया। इस तरह से हम लोग एकादशी करते हैं। जो नहीं करते हैं उनके बजाय जो फलाहार करके करते वो ज्यादा श्रेष्ठ है। राधे राधे। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, नियम है। और नहीं कर सकते उपास तो कम से कम उस दिन एक प्रयोग जरूर करें, चावल ना खाएं और रात्रि को जागरण करें। तो यहाँ राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया है। 1 साल तक के नियम किया।
जब 1 साल हो गया तो राजा अम्बरीश यमुना जी के पावन तट पे आए। बोलिए यमुना महारानी की। और एक बात बताऊं, यमुना जी तो हम मुल्ताई वालों की मौसी लगती है। अब आप कहेंगे ये कहां से नहीं कथा बता दी। भाई ताप्ती जी कहां से प्रकट हुई है? मुल्ताई से। सभी को निमंत्रण दे रहा हूं मैं, एक बार जरूर मुल्ताई आइए, ताप्ती जी का दर्शन करिए। नारायण हरि जरूर। एक बार ताप्ती जी का दर्शन स्नान करोगे ना तो शनि की बाधा नहीं आएगी। ताप्ती जी में जो स्नान करता है, सेवा करता है मां ताप्ती की। तो ताप्ती जी हम मुल्ताई वालों की माँ है। ताप्ती जी माँ है तो यमुना जी कौन है? ताप्ती जी की बहन, तो माँ की बहन मौसी। राधे तो यमुना महारानी के चरणों में वंदन किया है और यमुना जी के पावन जल में स्नान करने के बाद में कहा, सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, कल की द्वादशी है, आप मेरे घर में प्रसादी पाने आइए। और नियम क्या है कि द्वादशी रहती है भोजन कर लेना चाहिए। दुर्वासा जी को भी निमंत्रण दिया। दुर्वासा जी कौन है? भगवान शंकर के ही अंश अवतार है। जैसे हनुमान जी शंकर जी के अवतार है, ऐसे दुर्वासा जी भी अवतार ही है। तो दुर्वासा जी को निमंत्रण दिया। दुर्वासा जी भक्त भगवान से बड़े होते हैं ये बताने के लिए दुर्वासा जी ने लीला रची है। जानबूझ के विलंब कर रहे हैं। और नियम क्या है? नियम ये है कि द्वादशी रहती है भोजन कर लेना चाहिए। राजा अम्बरीश ब्राह्मणों से कह रहे हैं कि भाई देखो अभी तक दुर्वासा जी नहीं आए, मैं क्या करूं? तो बोले ऐसा करो, एक बूंद जल ग्रहण कर लो। एक बूंद जल ग्रहण करना भोजन करने के बराबर है भी और नहीं भी। तो जैसे राजा अम्बरीश ने एक बूंद जल ग्रहण किया, उसी समय दुर्वासा जी आए। अलग निरंजन, हे अम्बरीश, मैं अतिथि, मुझे भूखा रख करके तूने भोजन कर लिया, क्या यही तेरी भगवान की भक्ति है? बोले मैंने तो भोजन के नाम पे एक बूंद जल ग्रहण किया है, भोजन थोड़ी किया। लेकिन दुर्वासा जी काम मानने वाले अपने केस से जटा खोली, जटा चट्टान से टकराई और जैसी जटा चट्टान से टकराई, कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हुई और कृत्या कहने लगी मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोले जा अम्बरीश के टुकड़े टुकड़े करके खा जा। जैसे अम्बरीश को मारने गई है, अम्बरीश ने भगवान को याद किया, भगवान को पुकारा है, वंदन किया है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
नारायण हरि। राजा अम्बरीश ने प्रार्थना की, मेरे गोविंद ने सुदर्शन चक्र को भेज दिया, और जैसे सुदर्शन चक्र को भेजा है, सुदर्शन चक्र ने कृत्य राक्षस के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वही सुदर्शन चक्र दौड़ रहा है अब दुर्वासा जी के पीछे। दुर्वासा जी भाग रहे हैं, भक्त भगवान से बड़े होते हैं ये बताने के लिए। दुर्वासा जी भागते भागते पहुंच गए कहां?